ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का डेट है सितंबर 18, 2025 और यह है एपिसोड नंबर 54 और यह पॉडकास्ट का नाम है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी और मैं हूँ सैम योगी और इस मंच पर आपका स्वागत है। आज का प्रवचन होगा बृहदारण्यक उपनिषद पर पंचम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण, जिसका शीर्षक है द अपने कल्याणार्थ देव, मनुष्य और असुर इन तीनों पुत्रों ने पिता प्रजापति से उपदेश लिया। प्रजापति ने देवों को द का उपदेश दिया। वो पूछा, समझ गए क्या? देवताओं ने कहा, समझ गए। आपने हमसे दमन करें ऐसा कहा, अर्थात हम भोग प्रधान देवों को इंद्रियों का दमन करना चाहिए। तो ऐसे देव कहाँ पाए जाते हैं? जब आप कोई धनाढ्य देश में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ लोग अधिकांश भोगों में फंसे हुए हैं। इधर अब जब हम भारत में आते हैं तो देखेंगे धनाढ्य व्यक्ति कुछ कर्मी हैं, काम करते हैं, चावल रोटी दाल रोटी खाते हैं, लंच में घर से लेके आते हैं और बहुत काम करते हैं। लेकिन जब रात में उनके साथ खाना खाओ तो खा रहे हैं इडली सांभर, लेकिन परोसने के लिए 4 नौकर हैं। तो यह भी एक तरह का भोग है। लेकिन जिस भोग की बात हम कर रहे हैं वह यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक है, जहाँ भोगों की प्रधानता है। वहाँ के जो जीव जो रहते हैं, कुछ उनको देव कहते हैं, कुछ लोग ऐसे लोक का अर्थ है भूलोक, भुवलोक, स्वरलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक और सत्यलोक, ऐसे 7 लोक माने गए हैं। तो ऊपर के जो लोग हैं उनमें भोगों की प्रधानता ज़्यादा से ज़्यादा है। तो देवता इन्हीं लोकों में रहते हैं और उनको प्रजापति ने कहा कि तुम इंद्रियों का दमन करो। तो जब आप ज़्यादा भोगों में फंस जाएंगे तो आपको इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। तो मनुष्यों ने उपदेश के लिए अब हम आते हैं, निरंजन जी ने क्या कहा है। मनुष्यों ने उपदेश के लिए प्रार्थना की, तब प्रजापति ने पूर्ववत उन्हें भी द का उपदेश किया। वो पूछा, समझ गए क्या? तब मनुष्यों ने कहा, समझ गए कि हम कर्म प्रधान मनुष्यों को असमर्थ लोगों के प्रति दान करना चाहिए। वह दान सिर्फ पैसे का नहीं, वह दान कुछ भी हो सकता है। विद्या दान करो, अर्थ दान करो, श्रम दान करो, जो कि लोग करते हैं, अमेरिका में बहुत करते हैं। जैसे है गरीबों को घर बनाने के लिए है, उसका नाम है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। वहाँ बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े पदों पर है
वो जाते हैं और शनिवार और रविवार के दिन जब उनकी छुट्टी होती है, मैं भी गया था, काम करता था वहाँ, काम करते हैं और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और गरीबों को उनके घर देते हैं मुफ्त में या बहुत कम पैसे में। फिर आते हैं हम इस प्रवचन पर जो कि निरंजन जी महाराज का है प्रवचन, और जो कि उनकी किताब उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली से लिया गया है। फिर प्रजापति ने असुरों से और प्रजापति से असुरों ने भी उपदेश की याचना की। उन्हें भी प्रजापति ने द का उपदेश किया। वो पूछा, समझ गए? तब असुरों ने कहा, समझ गए। आपने हमसे कहा कि क्रोध एवं हिंसा प्रधान असुरों को जीवों पर दया करना चाहिए। अतः अपने कल्याण के लिए हम सभी पाठकों, साधकों एवं गृहस्थियों को दम, दान और दया को सीखना चाहिए। अब आते हैं 6ठ अध्याय के 4th ब्राह्मण पर, जिसका शीर्षक है संतानोत्पत्ति विज्ञान। यह सबको बहुत पसंद आएगा। चराचर समस्त भूतों का रस सार अथवा आधार पृथ्वी है। पृथ्वी का रस जल है। जल का रस उस पर निर्भर करने वाली औषधियाँ हैं। औषधियों का रस सार पुष्प है। पुष्प का रस फल है। फल का रस आधार पुरुष है। पुरुष का रस सार वीर्य शुक्र है। प्रसिद्ध प्रजापति ने विचार किया कि इस शुक्र की उपयुक्त प्रतिष्ठा के लिए कोई आधार चाहिए। इसलिए उसने स्त्री की सृष्टि की और उसके अधोभाग योनि द्वार के सेवन का विधान किया। इसके लिए प्रजापति ने प्रजननेन्द्रिय को उत्पन्न किया। अतएव धर्म मर्यादित स्त्री पुरुष संभोग संबंध से घृणा नहीं करना चाहिए। इस ब्राह्मण का आरंभ, इस ब्राह्मण का अर्थात हम हैं बृहदारण्य उपनिषद के 6ठ अध्याय के 4th ब्राह्मण में। तो इस ब्राह्मण का अध्याय आरंभ इच्छानुसार सद्गुण युक्त संतान उत्पन्न करने, सर्वथा न उत्पन्न करने तथा संयम युक्त जीवन निर्माण करने की युक्ति बतलाने के लिए किया जाता है। विषय भोगियों के लिए इसमें अधिकार नहीं है। मंताख्य कर्मकर्ता प्राणदर्शी पुरुष का ही इनमें अधिकार है। और हम जो कहते हैं कि यह पॉडकास्ट अभी फ़िलहाल प्रवचन चल रहे हैं उपनिषदों पर, तो अगर आप शाकाहारी नहीं है तो हम चाहते हैं कि आप शाकाहारी बने और सुने, नहीं तो यह पॉडकास्ट अभी बंद कर दें। अगर आपको मांस ही खाना है तो यह नहीं सुने, क्योंकि इससे आपकी हानि होगी, कुछ लाभ नहीं होगा, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आप नरक में जाएंगे। तो हम आते हैं प्रवचन पर। क्या कहा निरंजन स्वामी ने आगे? मंथाख्य कर्मकर्ता प्राणदर्शी पुरुष का ही इनमें अधिकार है। और इस विधान का दूसरा कारण यह है कि स्वेच्छाचारिता का निरोध हो। अरुण के पुत्र विद्वान उद्दालक ऋषि ने कहा कि बहुत से ऐसे मरणधर्मी नाम के ब्राह्मण हैं जो मैथुन विज्ञान से अपरिचित होकर भी मैथुन कर्म में आसक्त होते हैं। उनकी परलोक में दुर्गति होती है। इससे अशास्त्रीय तथा अबाध मैथुन कर्म का पाप हेतुत्व सूचित किया जाता है। ब्रह्मचर्याश्रम के बाद गृहस्थ में आने की इच्छा हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह स्वेच्छाचारी न रहे।
गृहार्थी सदृशी भार्यां मुद्वहेद जुगुषितां यबीयसी तु वयसा तां सवर्णामनुक्रमात्। भागवत 11:17-39। वह अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करें। वह अवस्था में अपने से छोटी अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना है तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ हुआ कि अगर ब्राह्मण है कोई और शादी करना चाहता है तो ठीक है, किसी से भी कर सकता है, ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य की लड़की से, शूद्र से। अगर कोई क्षुद्र है तो उसे क्षुद्र से ही करना चाहिए, यह मत है उपनिषद का। अगर वैश्य है और अपने वर्ण वैश्य का नहीं मिला तो क्षत्रिय या ब्राह्मण लड़की से नहीं करना चाहिए, क्षुद्र से करना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय लड़की है और लड़का है और लड़की क्षत्रिय नहीं मिल रही है तो वैश्य लड़की से करें, क्षुद्र लड़की से करें। तो इस तरह का है। तो आगे चलते हैं। ऋतु काल विगमिष्य त्यवदार निरतः सदा ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राक्षमे वसन। मनुस्मृति 350। जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है। जो केवल रात्रि को सहवास करते हैं वह ब्रह्मचारी है। दिन में संभोग करने वाले अपने प्राणों की ही क्षति करते हैं। ऋतुकाल की 3 रात बीत जाने पर पत्नी स्नान करके शुद्ध हो जाए तब स्त्रियों में मेरी यह पत्नी लक्ष्मी के समान है, इसलिए निर्मल वस्त्र पहने हुए है। यह विचार कर उस यशस्विनी पत्नी के समीप जाकर हम दोनों संतानोत्पादन के लिए मैथुन क्रिया करेंगे कहकर उसे मैथुन क्रिया के लिए आमंत्रण करें। लज्जा, हठ अथवा भयवश स्त्री यदि मैथुन धर्म के लिए अस्वीकार करे तो उसे हर प्रकार के प्रलोभन देकर मैथुन क्रिया के लिए प्रसन्न करें। इंद्रियेण ते यशसा यश आदधमी। इंद्रियेण ते यशसा यश आदधमी। इंद्रियेण ते यशसा यश आदधमी। इस मंत्रपाठ पूर्वक उपगत होकर से पत्नी निश्चय ही यशस्विनी पुत्रवती होती है। इस प्रकार अपनी स्त्री के ऋतुकाल के 3 दिन पश्चात विद्वान सुंदर भक्त पुरुष प्राप्त करने के उद्देश्य से पत्नी से चौथी रात्रि को मिले। स्त्री भी पूर्ण प्रसन्न एवं काम क्रीड़ा को प्रसन्नता से स्वीकार करती हो। जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और एक दूसरे का मुख मिला हो, नासिका से नासिका, नेत्रों से नेत्र, अर्थात एकदम सीधे शरीर अत्यंत प्रसन्न चित्त रहे, हिले डुले नहीं। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्ति हेतु उस समय अपान वायु को ऊपर की ओर खींचे, यानी योनि को संकुचित अवस्था में करें ताकि उचित गर्भधान हो सके। फिर 1 घंटे पश्चात दोनों स्नान करें। 1 घंटे से पूर्व ठंडे पानी को स्पर्श तक न करें, न भूमि पर पैर ही रखें। जितनी देर वीर्यपात होने के पश्चात मिले रहना चाहिए मिले रहें, एकदम अलग न हो। उसी समय पुरुष स्त्री के पूरक तत्व आपस में शरीर में प्रवेश करते हैं। उसी कारण देखा गया है कि शादी के बाद
स्त्री पुरुष में तेज, कांति, बल, स्वास्थ्य लाभ परिवर्तन हो जाता है। अलग होने के बाद गरम किया ठंडा केसर, सौंठ, असगंध, इलायची, सफ़ेद सालम, मिश्री मिला दुग्ध दोनों यथा इच्छा पीवें। वह फिर अलग अलग बिस्तर पर स्नान कर लेट जावें। कम से कम मैथुन के बाद 3 घंटे अवश्य सोना चाहिए, जिससे कि शरीर की कमजोरी की पूर्ति हो सके। फिर 1 माह तक मैथुन न करें। अगले माह यदि स्त्री ऋतुकाल में रजस्वला न हो तो फिर बच्चे होने तथा उसके 3 माह बाद ही पुनः मैथुन करें। अगर गर्भाधान नहीं हुआ, रजस्वला अपने समय पर हो गई तो पुनः उसी प्रकार संबंध करें। यही उत्तम बलवान संतान प्राप्ति की वेदोक्त विधि है। अगर इन वेदोक्त नियमों का उल्लंघन किया तो संतान निरोगी नहीं होगी। अगर किसी कारण गर्भ निरोध की जरूरत हो तो उस समय इंद्रियेण तेरे तसा रेत आददे, इंद्रियेण तेरे तसा रेत आददे, इंद्रियेण तेरे तसा रेत आददे, इस मंत्र का जाप करें। और फिर जब इच्छा हो कि पत्नी गर्भवती हो तो इंद्रियेण तेरे तसा रेत आदधामी, इंद्रियेण तेरे रेतसा रेत आदधामी, इंद्रियेण तेरे तसा रेत आदधामी, इंद्रियेण तेरे तसा रेत आदधामी, इस मंत्र का पाठ करें। इससे वह निश्चय ही गर्भवती हो जाएगी। ऋतुमती पत्नी को 3 रात्रि पृथक ही निवास करना चाहिए तथा शयन करना चाहिए। किसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, यानी पूर्णतया आराम करें। सत चर्चा, हरि चर्चा, शास्त्र अवलोकन ही करें। समाप्त होने पर स्नान करने के बाद ही गृह कार्य में प्रवेश करें। जो पुरुष चाहता है कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो, एक वेद का अध्ययन करने वाला हो और पूरे 100 वर्षों तक जीवित रहे, उसको दूध चावल की खीर बनाकर उसमें घी मिलाकर पत्नी सहित खाना चाहिए। जो कपिल वर्ण 2 वेदों का अध्ययन करने वाला और पूर्णायु पुत्र चाहता है, उसको दही में चावल पकाकर पत्नी सहित खाना चाहिए। जो श्याम वर्ण रक्त नेत्र वेद त्रयी का अध्ययन करने वाले पूर्णायु पुत्र की इच्छा करता है, उसे जल में चावल पकाकर घी मिलाकर पत्नी सहित खाना चाहिए। तदंतर पति अपनी संतान उत्पत्ति की कामना के अनुसार पत्नी के साथ उचित भोजन जब करके शयन के समय बुलाकर कहे कि देखो मैं प्राण हूँ और तुम प्राण रूप मेरे अधीन वाक हो, मैं आकाश हूँ तुम पृथ्वी हो, अतएव आओ तुम हम दोनों मिलें, जिससे हमें पुत्र संतान और तदनुगत धन की प्राप्ति हो। जो चाहे कि उसे पूर्ण आयु वाली विदुषी कन्या हो तो तिल चावल की खिचड़ी बनाकर पत्नी सहित खाना चाहिए। जो चाहता हो कि मेरा पुत्र महान विद्वान सुंदर भाषी पंडित संपूर्ण वेदों का जानने वाला हो तो उन्हें उड़द चावल की खिचड़ी पकाकर उसमें अक्षन अथवा ऋषभ नामक बलवीर्य वर्धक औषधि मिलाकर घृत सहित पति पत्नी दोनों भोजन करें। यदि कभी अपनी पत्नी के साथ किसी अन्य दुराचारी व्यक्ति संभोग संबंध हो जाए और उसे दंड देना हो तो पहले कच्ची मिट्टी के बर्तन में अग्नि स्थापन करके समस्त कर्मों को विपरीत रीति से करें और कुछ सरके तिनकों के अग्रभाग को घी में मिलाकर विपरीत क्रम से ही उनका होम करें तो किसी को
किसी दुराचारी को, जिसने कि आपकी पत्नी के साथ अगर संबंध हो जाए और उसे दंड देना हो, तो पहले कच्ची मिट्टी के बर्तन में अग्नि स्थापन करके समस्त कर्मों को विपरीत रीति से करें और कुछ सर के तिनकों के अग्रभाग को घी में भिगाकर विपरीत क्रम से उनका होम करें, विपरीत क्रम से उनका होम करें। आहुति के पहले मम समद्धे होषि प्राणापानौ त आददेशौ मम समद्धे हौषि प्राणापानौ त आददेशौ मम समद्धे हौषि प्राणापानौ त आददेशौ आदि मंत्रों का पाठ करके अंत में प्रत्येक बार असौ बोलकर उसका नाम लें। मम समद्धे हौषि प्राणापानौ त आददेशौ के बाद उसका नाम लें। इस प्रकार करने से वह दुराचारी बहुत पुण्य से स्खलित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसा भी न कर सकें तो वह अपनी पत्नी के ऋतुकाल के बाद उसे पूर्ण पवित्र रूप में स्वीकार कर ले, किंतु उसका परित्याग न करें। द्रौपदी, कुंती इसमें प्रमाण सर्वविदित ही हैं। तो यह प्रवचन यहीं समाप्त होता है। अगले प्रवचन में हम प्रवचन करेंगे एक ऐसा उपनिषद जो कि यह जो हमने प्रवचन किया इससे थोड़ा मिला जुला है। उसका नाम है गर्भोपनिषद और शीर्षक होगा गर्भ की उत्पत्ति एवं वृद्धि के प्रकार। तब तक के लिए आराम से रहें, शांत रहें और पिछले प्रवचनों को भी सुने, और जो शाकाहारी आपके ब्रह्मचारी मित्र हों उनको भी सुनाएं। ओम शांति शांति शांति।